रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से सबूत मांगे हैं। दरअसल पुलिस ने सीआरपीसी 91 के नोटिस के तहत पहलवानों से पूछा है कि अगर उनके पास बृजभूषण के खिलाफ किसी तरीके का कोई डिजिटल या अन्य सबूत है तो उसे जांच अधिकारी के सामने पेश करें। हालांकि जांच के दौरान ये सबूत जुटाने के लिए सामान्य प्रक्रिया होती है। पुलिस इस मामले में अगले कुछ दिनों में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से उन खिलाड़ियों से कोई ये कहा गया कि उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो दे सकते हैं। हालांकि एक सामान्य प्रक्रिया होती है। प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल करनी है, उसके पहले तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी जो जांच है वो कितनी दूर पहुंची है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को अपनी जो है चार्जशीट वो 15 तारीख तक फाइल करनी है और पुलिस ने इस मामले में काफी जो है इन्वेस्टिगेशन की है। 100 से ज्यादा विटनेसेस हैं, उनके जो है बयान दर्ज किए हैं। पहलवानों के 164 के बयान दर्ज करवाए जा चुके हैं और लगातार लगभग जो है जांच अपने अंतिम दौर में है। और इसी को देखते हुए पुलिस ने सीआरपीसी का 91 का नोटिस जो है वो तमाम शिकायतकर्ता जो पहलवान है उनको दिया है और ये बोला है कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा डिजिटल एविडेंस होता है, ऑडियो है या कोई भी सबूत है तो वो जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए। क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि अगर बृजभूषण को भी एक नोटिस दिया गया है कि अगर उनके पास अपने बचाव में कोई ऐसे सबूत है तो वो भी जांच अधिकारी को उपलब्ध करा है। और पहलवान जो है वो कोई भी सबूत होते हैं वो जांच अधिकारी, ताकि उन सबूतों को जो है वो चार्जशीट का जो है वो हिस्सा बनाया जा सके और कोर्ट के सामने रखा जा सके। ये प्रक्रिया इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जब चार्जशीट करनी होती है तो उससे पहले अगर कोई सबूत है जो अभी छूट गया है, वो अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाया है, जांच अधिकारी के सामने नहीं आया है, तो वो सबूत जो है वो जांच अधिकारी के सामने आ पाए और उसको जो है एग्जामिन किया जा सके। क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर किसी तरीके के कोई ऑडियो या कोई और डिजिटल एविडेंस जो है वो अगर पुलिस को दिए जाते हैं तो पुलिस के लिए फिर ये मुश्किल होता है उसे दोबारा से चार्जशीट में हिस्सा बनाने के लिए। इसलिए सामान्य प्रक्रिया के तहत सीआरपीसी 91 का एक नोटिस दिया है कि अगर किसी के पास कोई भी सबूत ऐसा है जो बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ है तो वो जांच अधिकारी के सामने रखे ताकि उसे चार्जशीट का हिस्सा बनाया जा सके और उसको जो है एग्जामिन किया जा सके। और अभी तक जो जांच आगे बढ़ी है, आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो बृजभूषण शरण सिंह के लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकता हो? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने कल भी जब वो अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि कार्यक्रम दूसरा था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की है। उसमें उन्होंने एक बार फिर से तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से कोई चीज नजर आ रही थी कि उनको कोई मुश्किलात नहीं होने वाली है इन आरोपों पर। बाहर जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब कोर्ट में आप जाएंगे तब तो वहां पर सबूत देखे जाएंगे, वहां पर एविडेंस बहुत मैटर करेगा। देखिए, बिल्कुल, कोर्ट में जो है वो सिर्फ एविडेंस देखे जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो भी एविडेंस एडमिसिबल होता है उसे पुलिस अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाती है और उसे कोर्ट के सामने रख देती है। क्योंकि इन मामलों में जो है जो एक अनियेश गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत 7 साल से कम की सजा है। इसीलिए जो है बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया था और पॉस्को का जो आरोप लगा था उसमें 164 के जब बयान दर्ज कराए थे तो उसके बाद खुद पीड़िता के जो पिता हैं वो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो दोबारा से कोर्ट में बयान दर्ज कराना चाहते हैं। तो उसके बाद दोबारा से बयान दर्ज हुए थे जिसमें काफी विरोधाभास है। तो ऐसे में बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तमाम लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जो आरोप लगाए गए थे शिकायत में उनको वेरीफाई किया गया है। ज्यादातर आरोपों में ये पता चला कि जो शिकायतकर्ता पहलवान है उन्होंने उनको अपने साथ हुए शोषण के जो है वो ना तो महीना याद है, ना तारीख याद है और ना जगह याद है। सिर्फ एक शिकायत की गई है, लेकिन उसको
कनेक्ट करने वाला कोई भी ऐसा एविडेंस जो है वो पुलिस को अभी तक नहीं मिला था। लिहाजा पुलिस ने अभी तक ना तो बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया और अब जो है लगभग अपनी जांच पूरी करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी और जो भी स्टेटमेंट है, जो एविडेंस है, वो कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे, जिससे कि कोर्ट ये फैसला ले कि इसमें आगे क्या जो है कार्रवाई की जानी है। क्योंकि पुलिस ने जो है बाकायदा पूरा लीगल ओपिनियन लेने के बाद जो है इस पे कार्रवाई की जा रही थी और लगातार जो बात की जा रही थी कि पॉस्को एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी गाइडलाइन है, कुछ ऐसे मामले हैं जिसके तहत जो है, क्योंकि बहुत पुराना मामला था, 2012 से 2022 के बीच का ये मामला बताया गया था, तो ऐसे में पहले उस आरोप को सही साबित करने का जो एविडेंस है वो पुलिस को नहीं मिल पाया अभी तक। और उसके बाद जो, क्योंकि ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं उनके 164 के स्टेटमेंट ही काफी मजबूत एविडेंस माने जाते हैं, लेकिन 2 बार 164 के स्टेटमेंट दर्ज हुए हैं और दोनों में ही विरोधाभास है। तो ऐसे में अब सारी जो पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट होगी उसमें सारे सबूतों को पुलिस रख देगी और कोर्ट के सामने पेश कर देगी और इसके बाद अब अदालत जो है वो ये फैसला लेगी कि इस पूरे मामले में कितनी जो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए बृजभूषण शरण के खिलाफ, क्योंकि शुरू से ही बृजभूषण शरण अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते रहे हैं और ऐसे में अभी तक पुलिस को कुछ ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसमें से जिससे ये साबित हो कि जो है शारीरिक शोषण किया गया है। लेकिन अब पुलिस भी अपने स्तर से क्लीन चिट ना तो बृजभूषण को दे रही है, ना कि किसी पहलवानों को के बातों को झूठा करा कर रही है। पुलिस जो है जितने भी एज ए इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जितने भी सबूत होंगे वो कोर्ट के सामने चार्जशीट के तौर पे रख देगी, क्योंकि विदाउट अरेस्ट चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी और उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आगे अब क्या जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस जानकारी के लिए।